चलो क्या करोगे अभी आप, लाइन ग्राफ जो भेजा है मैंने, लाइन ग्राफ पता है ना, मैंने बताया था कैसा दिखता है, 3 DI जो भेजा है उसमें से लाइन ग्राफ जो दिया है उसका आपको डेटा निकालना है, मतलब उसका जो वैल्यूज है वो निकाल के रखना है। क्रेटा, होंडा सिटी एंड इनोवा का, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली एंड मोहाली, ठीक है, उसका निकालोगे। डेटा निकालना है मतलब वैल्यूज निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, तब तक आप क्या करोगे, निकाल दोगे वैल्यू। जैसे कोलकाता, अहमदाबाद ऐसे आएगा, और आपको क्रेटा, होंडा और इनोवा तीनों का निकालना है, ठीक है। देखो लाइन भी दिया है वहां पे, लाइन लाइन्स दिया है, वो देखना है आपको अच्छे से। देखो यहाँ पे ये जो दिया है यहाँ पे 200, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद 250 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कितना लाइन से देखा जाए तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन से, इसके बाद कितना लाइन से, 1 2 3 4 5, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50, ठीक है। डिफरेंस जो है उसको आप लाइन से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 10, मतलब आपको जो वैल्यू मिलेगा वो एक लाइन का मिलेगा। आपको हमेशा ऐसे ही करना है, जब लाइन वाला हो आपको समझ में नहीं आता हो, मैम ये ये वाला फिर जो से बताइए ना, मैं ये वाला उधर जो लाइन, गैले
देखो ये वाला जो लाइन है ना वो छोड़ के बाकी कितना लाइन से 1 2 3 4 और यहाँ तक काउंट करना है आपको। ये हो गया 5 लाइन्स, 5 लाइन्स ये वाला जो 5 है, ठीक है। उसके बाद आप दोनों इन दोनों का क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 50, तो जो डिफरेंस है डिवाइड करोगे लाइन से, तो ये आपको जो मिलेगा वो किसका वैल्यू मिलेगा, एक लाइन का वैल्यू। अगर यहाँ पे सपोज करो कोई 4 ही लाइन होता, कभी कभी 4 भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 एंड 4, और ये छोड़ के काउंट करना है, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। 1 2 3 एंड 4, ये हो गया 4 लाइन से, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50, तो आप 50 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, मतलब वो पॉइंट में भी आ सकता है फिर, लेकिन करना ऐसे ही है, चाहे कुछ भी वैल्यू आ जाए। ये जो लाइन है उसको छोड़ के काउंट करो लाइन को, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको, उस वैल्यू को डिवाइड कर दो, मतलब इससे डिवाइड करोगे लाइन से, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो एक लाइन का होगा। एक लाइन का मिल गया तो आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें बस एक लाइन का निकालना है, उसके बाद हम सब निकाल सकते हैं, ठीक है। एक लाइन का निकाल दिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो लाइन में, क्योंकि आपको ही ये फाइंड करना है। कैसे भी दे सकते हो वो लाइन, वो आपको आना चाहिए कैसे लिखना है। अगर वही नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो भी नहीं कर पाओ। तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है सब में, 10 का डिफरेंस है, एक लाइन है 10 का। चलो निकाल दिया सबने। बताओ अगर हुआ होगा तो बता दो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो बताओ, वैल्यूज बताओ। चलो कोलकाता अहमदाबाद आपको ऐसे बताना है। चलो बताओ, बोलो हुआ या नहीं हुआ। 360 360 250 450 450 420 420 280 270 280 है, 270, देखो फिर से चेक करो एक बार। 280 चलो ठीक है, आगे होंडा 460 320 320 340 40 540 540 420
इनोवा नहीं हुआ, इनोवा का 320. 500. 500, हाँ. 480. 440. 500. 500, ठीक है। चलो सब चेक करो एक बार सही है या नहीं। डेटा का देखा जाए 360, 250, 450, 360, 250, 450, उसके बाद आएगा दिल्ली का है 420 और 30, 280 सही है, 280। होंडा का है 460, 320, 460, 320 है, 340 आएगा, उसके बाद 540 आएगा, उसके बाद आएगा 420 सही है। इनोवा का है 320, 500, 480 सही है, 440 भी सही है, और उसके बाद डायरेक्टली 500 सही है, सही है। चलो अभी वैल्यूज निकाल दिया, क्वेश्चन निकाल दिए। वैल्यूज निकालते तक थोड़ा टाइम लग रहा है तो भी चलेगा, लेकिन वो करेक्ट निकालो क्योंकि उससे आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहले वैल्यूज ही निकालना चाहिए आपका। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ होंडा सिटी कार सोल्ड इन अहमदाबाद is what percent of total Innova car sold in Surat? Honda City in Ahmedabad and Innova car in Surat. परसेंट पूछा है, डायरेक्टली परसेंट। जल्दी, इतना देर नहीं लगना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा पहली बार नहीं दे रहे हैं। चलो बताओ जल्दी। वेरी गुड डिम्पल, सही है। थोड़ा ट्राई करो कि हम जल्दी निकाल सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है क्वेश्चन, ये हुआ है ऐसे टाइम। चलो बताओ जल्दी। होंडा सिटी इन अहमदाबाद 320, इनोवा है सूरत में 480, 320 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100 क्योंकि परसेंट पूछा है, और जिसका परसेंट पूछा होता है हम उसे ऊपर लिखते हैं। तो होंडा सिटी इन अहमदाबाद मतलब 320 का पूछा है तो 320 ऊपर हो जाएगा। जिसका परसेंट पूछा होता है हमेशा हमें ऊपर लिखना होता है वो वैल्यू। होंडा सिटी इन अहमदाबाद ये है 320, तो ऊपर आएगा 320 क्योंकि यहाँ पे मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया है, डायरेक्ट परसेंट पूछा है तो डायरेक्टली वैल्यू लेंगे, जिसका परसेंट पूछा है उसे ऊपर लिखेंगे कि जो होंडा सिटी है अहमदाबाद वो कितना परसेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर वो आया। किसका कितना परसेंट है, तो इनोवा इन सूरत मतलब 480 का कितना परसेंट है 320 ऐसे पूछा उन्होंने, और जब भी परसेंटेज पूछेंगे हम कर देंगे इंटू 100। यहाँ पे हो जाएगा 4 से डिवाइड 4 इंटू 8, यहाँ पे हो जाएगा 12,
फिर से 4 से डिवाइड कर दो, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 2/3% का फ्रैक्शन पता है तो आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। 66.66 परसेंटेज या तो 66 2/3%, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों एक ही है। ऑप्शन में दोनों कभी नहीं आएगा, दोनों में से एक ही आएगा क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, बस पॉइंट में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा है, उतना ही डिफरेंस है। 66.66 हो जाएगा। अगर आप 200 डिवाइडेड बाय 3 भी करते हो तो भी 66.66 ही आएगा। ऐसे लेवल के क्वेश्चंस ही आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, ऐसा लेवल ही आता है आपको। या तो कभी कभी वो बार ग्राफ देते हैं, लाइन चार्ट, ऐसे तीन आने का चांस थोड़ा कम है। इससे भी थोड़ा सा इजी ही लेवल का आएगा आपको, ज्यादा टफ नहीं आएगा। मेंस में थोड़ा टफ हो जाएगा, मेंस में इससे टफ ही होगा, और प्रीलिम्स में इससे थोड़ा इजी होगा, थोड़ा इजी। ये भी इजी ही है। रेशो पूछा है आपको, सब वैल्यूज निकालने के बाद बहुत इजी हो जाता है, फिर आपको जल्दी आना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होगा। नहीं डिम्पल, ये नहीं है आंसर। 35 फिर to से 41. चेक करो, सेम ही आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 35 to 35 to 41. 41, सही है, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। डिम्पल पल्लवी एक बार चेक करो फिर से। वेरी गुड डिम्पल, अभी आया सही। ऐड करना, ऐड नहीं हुआ होगा सही। मैं 35:41 आएगा। सही है, सही है। क्रेटा कार्स सोल्ड इन दिल्ली एंड मोहाली, आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे इन दोनों को, कितना हो जाएगा?
700, ये आएगा 420 प्लस 280, 700 हो जाएगा। इसका रेशो पूछा है कोलकाता एंड अहमदाबाद, इनोवा कोलकाता 820, ये आ जाएगा 320 और 500। ठीक है, इन दोनों का रेशो निकालना है। 0 0 तो सबसे पहले कैंसिल होगा, दोनों 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 41, 35:41 आंसर होगा। बस 0 कैंसिल किया है और 2 से डिवाइड किया है और कुछ भी नहीं किया है। रेशो में कॉमन वैल्यू से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे इसलिए पहले 0 से डिवाइड किया, उसके बाद 2 से किया। Find the total number of cars sold in Kolkata. Eleven foot. 11 सही है, 1140, वेरी गुड। वेरी गुड डिम्पल, सही है। टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन कोलकाता पूछा, तो इन सबका एडिशन आ जाएगा 360 460 प्लस 1140। 1140, सही है। 320 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 1140। टोटल करना है और कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये टफ नहीं है, हम स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इससे भी हाई लेवल का आपको करना है, क्योंकि डीआर जो मेंस में आता है वो टफ आता है, तो इससे भी हाई लेवल का आना चाहिए। फाइंड द डिफरेंस between number of Honda City cars sold in Delhi and number of Toyota cars sold in Surat. देखिए आंसर करना है इसका तो। 80. दोनों का डिफरेंस। होंडा सिटी इन दिल्ली, होंडा सिटी इन दिल्ली 540 है, ये आएगा 540। क्रेटा कार्स इन सूरत, सूरत में है 450, मतलब ये आए, दोनों का डिफरेंस है 90 आ जाएगा। चलो find the average
नंबर ऑफ होंडा सिटी कार sold in all the cities. एवरेज निकालना है होंडा सिटी कार। फोर ट्वेल्व 412 नहीं, घाई कर दिया थोड़ा आपने। 416. 416 सही है, वेरी गुड। सबका टोटल कर दो होंडा सिटी का। अभी टोटल एवरेज पूछा है तो नीचे आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ सिटीज। तो नंबर ऑफ सिटीज तो 5 है, तो ऊपर आएगा सबका टोटल और डिवाइडेड बाय 5। एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन सबका टोटल हो जाएगा 460 प्लस 320 प्लस 340 16 और डिवाइडेड बाय 6 नहीं 5 हो जाएगा। 5 है ना सिटीज, को डिवाइडेड बाय 5 यही करना है आपको यहाँ पे। ये हो जाएगा 800 हो गया 416. 416 सही है। 416. 3080. 1080 आ रहा है। 2080. Total. अच्छा टोटल आ रहा है 2080, 2180 नहीं है, ठीक है 2080 आएगा। फोर वन सिक्स ठीक है। इसके बाद टू दिया भेजा है। चलो बार ग्राफ लेना है। मैम ये लाइन चार्ट था ना? हाँ लाइन चार्ट था, अभी लिया वो लाइन चार्ट था, ठीक है। इसके बाद अभी ले रहे हैं हम बार ग्राफ। जो बार ग्राफ दिया है उसमें से पहले हाँ थोड़ा इजी वाला साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाला जो है वो लेना है बार ग्राफ। साइंस मैम जो कल लिया था वो भी लाइन ग्राफ ही था ना, लेकिन हाँ कल लिया था वो भी लाइन ग्राफ था, उसके पहले पाई चार्ट था, जो सर्कल ओके। में था वो पाई चार्ट था। चलो साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाला जो है ना वो आपको यहाँ पे अभी लेना है बार ग्राफ, उसके बाद नेक्स्ट वाला करेंगे। चलो उसका भी डेटा निकालना है, PQRST साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों का आएगा। चलो डेटा निकाल दो। मैं देखो वन अभी बताओ वन का वैल्यू क्या आएगा, एक लाइन का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे,
कैसे काउंट करोगे एक लाइन का वैल्यू? 10. 10 आएगा, सही है। चलो 10 करोगे, सही है सही है। चलो अभी डेटा निकाल दो। चलो PQRS ध्यान से निकालना, गलत नहीं होना चाहिए। Done. हो गया? चलो सबका हो गया। Done, ma'am. चलो ठीक है, बता दो डेटा। चलो PQRS की साइंस 450. 850। 450. 450. 450, ma'am. 450, ma'am. 450. 850, no. चलो आगे। 570. 570. 340, 340. 560, 560. 680, 680. 580. 450, 410. 500, 500. 470, 70. 400. 340, 340. 570, 570. 440, 490. 440 या 90? 90. 490. 490 आएगा मैम। 380. चलो सबने चेक कर लिया? कुछ अलग आ रहा है आपका? देख लो एक बार। सेम है। सेम है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड the difference of average number of students in science, commerce and art stream in school. Average number of students
70 70 है, 70 सही है, सही है। 70 70 सही है। चलो सब बताओ। डिफरेंस पूछा है, एवरेज का डिफरेंस, तो आप क्या करोगे, स्कूल टीम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों का टोटल करोगे, पहले एवरेज निकालोगे उसका डिवाइडेड बाय 3 करके, क्योंकि 3 स्ट्रीम है तो डिवाइडेड बाय 3 आएगा। वैसे ही आर में भी बोला साइंस कॉमर्स आर्ट तीनों का टोटल करोगे और डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे और उनको माइनस कर दोगे। 70 है मैडम। 70 है, सही है। सेवेंटी में। वेरी गुड, सही है। सेवेंटी। वेरी गुड, 170। सही है। चलो टी में साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों का टोटल करना है, मतलब अच्छा ये वाला टोटल करना है, तो डायरेक्टली टोटल कर दो 680 प्लस 470 प्लस 380, यहाँ पे हो जाएगा 1530 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 510। ठीक है, ये तो मिल गया। वैसे ही आर में भी करोगे, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, आर में है ये तीनों का टोटल 1320, ये हो जाएगा 440। इन दोनों का ही आपको डिफरेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा 7070। एवरेज है, देखो 3 लोगों के बारे में बात हो रही है, जैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इसीलिए डिवाइडेड बाय 3 किया है, क्योंकि आपका एवरेज दिया और एवरेज का डिफरेंस, तो दोनों का एवरेज निकाल दिया, ये इन दोनों का डिफरेंस 7070 है। टोटल स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम
from school P Q R together is how much more or less than total students of arts fee from RST together. हाउ मच मोर और लेस देन बोला है, कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, डायरेक्टली वो परसेंटेज निकालते, परसेंटेज नहीं, हाउ मच मोर और लेस देन बोला है, मतलब सिंपली डिफरेंस बोला है, परसेंट नहीं बोला है, परसेंट नहीं दिया तो परसेंट नहीं निकालेंगे, घाई घाई में नहीं देखते और परसेंट निकाल देते, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। एटी 80 80 सही है, 80 सही है। चलो सब बताओ, जल्दी जल्दी करो एडिशन, यहाँ पे डिफरेंस ही पूछा है, मोर और लेस, हाउ मच परसेंट नहीं बोला है, हाउ मच मोर और लेस बोला है, मतलब डिफरेंस पूछा है। तो पी क्यू आर साइंस का निकाल दो, आर एस टी आर्ट्स का निकाल दो टोटल और उनका डिफरेंस कर दो। 80। 80 सही है। PQR साइंस ये हो जाएगा तीनों का 450 प्लस 570 प्लस 340, इन तीनों का एडिशन कर देंगे, ये हो जाएगा 1360 और मोर देन आर एस टी आर्ट्स, आर एस ये हो जाएगा 570 प्लस 490 प्लस 380। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 808, दोनों को माइनस कर देंगे, ये माइनस है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। Total students of arts stream from school Q and T together is what percent of total students of science stream from school R and S together. परसेंट पूछा है यहाँ पे,
टोटल स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स क्यू एंड टी का वो कितना परसेंट है टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस आर एंड एस दोनों का टोटल आएगा 80 80 सही है 80%। वेरी गुड। चलो फास्ट करना है, जल्दी जल्दी करना है। एटी। वेरी गुड। टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स फ्रॉम स्ट्रीम क्यू एंड टी। तो आर्ट्स में क्यू है यहाँ पे, टी है यहाँ पे, मतलब इन दोनों का एडिशन करोगे 720 हो जाएगा। तो 720 कितना परसेंट है, क्योंकि जिसका परसेंटेज पूछा होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, तो ये कितना परसेंट है इसीलिए ये ऊपर आ गया। ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम आर एंड एस। तो साइंस है यहाँ पे, आर और एस की बात हो रही है, मतलब इन दोनों का टोटल आएगा, ये हो जाएगा 900। और जब भी परसेंट पूछते हैं हम क्या करते हैं, इनटू 100। तो पहले क्या करोगे, 0 0 कैंसिल कर दो, ये 0 कैंसिल कर दो, 9 इंटू 8 होगा 72, 8 इंटू 10 हो जाएगा 80% ये होगा आंसर। टोटल पूछा तो टोटल करके ही लिखोगे आप। किसी को डाउट होगा ना तो पूछो मुझे, नहीं समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन है तो पूछो मुझे। Find the ratio of total science stream students from full S and T together to total commerce students from Q and T together. थर्टी वन 23 31:23 31 is to 23 23. Very good, Anil. 23 मैम।
वेरी गुड देवंती, सही है। थर्टी टू नहीं है डिम्पल, फिर एक बार चेक करो। देखो 32:2:23 भी ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है। अति घाई संकट है। आपका है, दोनों का टोटल कर दो। एसएनटी का, साइंस में एसएनटी का टोटल करो और कॉमर्स में क्यूएनटी का टोटल करो, के बाद डिवाइड करो। वेरी गुड दीप्ति, सही है। चलो अभी आया सही डिम्पल का, वेरी गुड डिम्पल। रेशियो पूछा है साइंस एंड फ्रॉम एसएनटी, तो साइंस है यहाँ पे, एसएनटी है यहाँ पे, इन दोनों का टोटल आएगा 560 प्लस 680, ये हो जाएगा 1340। और क्यू एंड टी का कॉमर्स, क्यू एंड टी मतलब ये दोनों 450 प्लस 470, ये हो जाएगा 920। 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड 1240 होगा। पूरा आ रहा है। 1240 मैम, 13 नहीं, 12 नहीं मैम, यहाँ पे 1240 फर्स्ट वाले 140 एडिशन। ये वाला 1212, अच्छा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, 4 से 4 से भी कर सकते हैं, 4 से भी डायरेक्टली 4 से करो या 2 से 2 बार करो, दोनों भी चलेगा। ठीक है 4 से करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 31, 23, 31:23। 4 से करोगे तो भी चलेगा, 2 से 2 बार कर लो तो भी चलेगा। वेरी गुड आकांक्षा, सही है सही है। कितना है? 482, सही है सही है, वेरी गुड। सबको ग्रुप में और एक दिया आया है क्या? वो डीआई ही है, मतलब जो मैंने भेजा वो कैसलेट है, कैसलेट। 482 मैम। सही है 482। रिचा मैम ने सेंड किया ना मैम? हाँ
मिला है आपको सबको। और वो कैसलेट है, ठीक है, वो भी दिया ही है, बस हमें सॉल्व करना है। उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस नहीं मैम लूंगी। फूड ट्रैवल वाला, एक सेकेंड बताती हूँ। फूड और ट्रैवल है वो वाला मैम। वो हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल स्टूडेंट्स का है वो, बॉयज गर्ल्स। यस मैम है। 482, ठीक है। चलो कॉमर्स का टोटल करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 2410 2410 आ रहा है। मैम ये DI है ब्लू वाला। 482 आ रहा है, 482, ठीक है। मुझे वो हाँ दिया कैसलेट भी करना है। हाँ कैसलेट दिया है, वो कैसलेट दिया है। उसके ऊपर देखो क्वेश्चंस नहीं लूंगी मैं, क्वेश्चंस और किसी, क्योंकि उसका क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है। लेकिन मेन उसका जो क्वेश्चंस आएगा ना वो बहुत इजी होगा, वो टफ नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे कर रहे, वहां पे कैसलेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन, मतलब जो डीआई जो फॉर्म करते हैं वो वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डीआई है वहां पे हम डीआई में से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसलेट का अलग होता है। कैसलेट में वो डेटा देते हैं, तो डेटा से हमें डीआई बनाना पड़ता है। अगर डीआई बना लिया तो कैसलेट का जो भी क्वेश्चन होता है वो बहुत इजी होता है, क्योंकि कैसलेट बनाने में ही टाइम बहुत जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो ठीक है, क्या करना है, हम वो जो है वो सॉल्व कर देंगे, उसका क्वेश्चंस नहीं लेंगे। फिर मैं बता दूंगी कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, और एक कैसलेट दूंगी मैं अलग से नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा, तो हम उसका क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो दिया दिया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको कंफ्यूजन मतलब ध्यान से करना पड़ेगा। वो दिया ही है, बस वो कैसलेट है, अलग टाइप का दिया है। मैम जो आप बोल रहे थे वो कौन सा है? कौन सा है मतलब, क्या बोल रहे हो आप? ग्रुप में नहीं आया मैम। ग्रुप में अभी नहीं आया। अच्छा अच्छा, मैम भेज दूंगी, मैं बोल दिया है मैम को, मैम ने शायद रीड नहीं किया। अभी कौन सा डिवाइड करना है मैम? घाटकोपर और डोंबिवली में नहीं आया होगा, बाकी सब जगह पे आया होगा। हाँ मैम। मैं बताती हूँ मैम को। अभी अभी तो हम दूसरा वाला करेंगे, कैसलेट कर देते हैं, आधे घंटे में हो जाता है।
चलो ग्रुप में, डोंबिवली में और घाटकोपर में भी आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बोल दिया है मैम को, और अभी वो ही लेते हैं हम, ठीक है। तो जो बाकी जो एक दिया है बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही ले पाएंगे। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है वो ले पाएंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में वैसे भी लेने ही वाले हैं। अभी कैसलेट ले लेते हैं, जस्ट 2 मिनट वेट करो, आ जाएगा। आ गया, देख लो एक बार। मैम एग्जाम में कितने पूछते हैं? एग्जाम में देखो, एग्जाम में डीआई तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन वेटेज होता है, जो मैंने वेटेज बताया था लास्ट लेक्चर में। अगर बैंकिंग में देखा जाए तो 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, कभी कभी 15 मार्क्स का भी देखो, 3 डीआई भी आता है, लेकिन 2 डीआई तो आता ही है। और अगर मेंस का देखा जाए तो मेंस में 20+ मार्क्स का वेटेज है बैंकिंग के लिए। और वो ही एसएससी के लिए देखा जाए तो 5, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में आएगा ही। और वो ही अगर टीयर 2 की बात की जाए तो वहां पे आपको 7-8 मार्क्स का 7-8 क्वेश्चंस आता ही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, वेटेज ज्यादा है डीआई का। बोलो, आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, पहले तो रीड करना पड़ेगा सबको। ये मैं लिखूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये लिखूंगी मैं बोर्ड पे, पूरा बोर्ड भर जाएगा उसी से। इससे करेंगे। चलो, बोर्ड पे लिख दूंगी तो पूरा यहाँ तक भर जाएगा। चलो, जितना हो सकता है उतना करेंगे। देखो, अब किंडरगार्टन कंसिस्ट ऑफ 7,500 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स दिया है 7,500, तो वो लिख देंगे हम, टोटल स्टूडेंट्स है 7,500। The ratio of number of boys to girls is 3:2। तो जो रेशियो होगा बॉयज और गर्ल्स का वो इसी से ही आएगा। यहाँ पे लिख देंगे बॉयज, यहाँ पे आ जाएगा गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स ही आएगा स्टूडेंट में, ठीक है। तो उनका बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:2। 3:2 दिया है। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, ठीक है। तो जैसे हम कंपेयर करते हैं रेशियो के वैल्यू को डायरेक्टली, ये जो एक्चुअल वैल्यू से, वैसे ही यहाँ पे करना है। मतलब 5 का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 7,500, क्योंकि यहाँ पे भी टोटल है बॉयज और गर्ल्स का 5, और ये भी टोटल है। टोटल को टोटल से ही कंपेयर करेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आना चाहिए बताओ, कितना आना चाहिए 1 यूनिट का वैल्यू? 1,500। 1,500 आ जाएगा इंटू 1,500। ये जो आया है वो हो जाएगा हमारा पर यूनिट का वैल्यू, ठीक है। अभी आप कुछ भी नहीं लिखोगी, लिखना नहीं है, डीआई को देखना है मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बाद में लिखना है, टाइम दूंगी मैं लिखने के लिए। जो क्या किया, पर यूनिट का वैल्यू 7,500 डिवाइडेड बाय 5 किया, यहाँ पे आया है 1,500। 7,500 डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद 1 यूनिट का वैल्यू आया। तो ये जो 1 यूनिट का वैल्यू है, पर यूनिट बोलो या तो 1 यूनिट बोलो, तो ये जो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1,500 है तो बॉयज कितना हो जाएगा, 1,500 इंटू 3, 4,500 हो जाएगा बॉयज। वैसे ही गर्ल्स कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू अगर 1,500 है, 2 का क्या हो जाएगा, 1,500 इंटू 2, ये हो जाएगा 3,000। अभी देखो दोनों का एडिशन कर दो, 7,500 ही आएगा। उसमें से 7,500 में से बॉयज कितना हो गया, 4,500, गर्ल्स कितना हो गया, 3,000, ठीक है। दोनों का अलग अलग आ गया। अभी यहाँ पे लिख दिया हमने बॉयज और गर्ल्स। आगे देखते हैं क्या दिया है। उन्होंने बोला है जो स्टूडेंट्स है वो सब, ऑल द स्टूडेंट्स प्ले 5 डिफरेंट गेम्स
हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, 5 हमें स्पोर्ट्स दिया है, तो वो बॉयज भी खेलेंगे, गर्ल्स भी खेलेंगे, दोनों दिया है, ठीक है। अभी हमें बॉयज और गर्ल्स टोटल मिला है, तो गर्ल्स का जो जो क्रिकेट का या तो मतलब जो हमारा स्पोर्ट्स है उसका टोटल 3000 आना चाहिए सबका। वैसे ही यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे बॉयज, नीचे आ जाएगा गर्ल्स, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको, लिखना नहीं है। इसके ऊपर स्पोर्ट्स लिख देंगे। फर्स्ट है हॉकी, सेकंड है क्रिकेट, थर्ड है टेनिस, फुटबॉल, एंड वॉलीबॉल। चलो ये लिख दिया, 5 ही है स्पोर्ट्स। यहाँ पे जो बॉयज का टोटल आएगा वो यहाँ पे टोटल आना चाहिए, कितना आना चाहिए? टोटल बॉयज का टोटल में क्या लिखूं मैं, बताओ? 3000। 3000 500। सबका टोटल आना चाहिए। चलो बॉयज और का गर्ल्स का लिख दिया। अभी उन्होंने क्या दिया है इंफॉर्मेशन, 28% ऑफ गर्ल्स प्ले हॉकी। 28% जो गर्ल्स है वो हॉकी प्ले करते हैं, तो 28% किसका आना चाहिए बताओ? 7500 का आएगा, 4500 का आएगा, या 3000 का आएगा? 3000। 3000 का आ जाएगा, ठीक है, सही है। हॉकी का, ये जो हॉकी का है ये यहाँ पे लिख देते हैं। हॉकी का है 3000 का 28%, कितना आ जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 840। हो जाएगा 840। तो 840 यहाँ पे आ जाएगा। अरे ये गलत लिख दिया मैंने, ये जो है यहाँ पे आएगा 840। ये हो गया। आगे दिया है 16% ऑफ बॉयज प्ले टेनिस, तो 45,000 का आएगा। टेनिस यहाँ पे है, इसकी वैल्यू हो 45%, 45,000 का 16%, कितना आ जाएगा ये? 720। 720 आ गया, ये सही है, 720 सही है। चलो उसके बाद दिया है 1/5 ऑफ द बॉयज प्ले क्रिकेट। 1/5 ऑफ द बॉयज, तो बॉयज है 4500, वो प्ले वॉलीबॉल। 900। अच्छा 4500 का क्या लेंगे? 900। 900। यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो 900 आ जाएगा, ये हो जाएगा 900। आगे दिया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो दिया है 2:3 हु प्ले टेनिस। टेनिस का रेशियो दिया है 2:3। अभी टेनिस में से किसी एक का तो वैल्यू होगा हमारे पास। देखो बॉयज Yes. का टेनिस का वैल्यू दिया है 720, मतलब 3 की वैल्यू है 720, तो 2 की कितनी आनी चाहिए? 3 से डिवाइड कर दो, या तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि 3 की वैल्यू अगर 720 है तो 2 की कितनी होगी? 720 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 240 इंटू 2 480 आ जाएगा। चलो टेनिस की यहाँ पे टेनिस 480 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 480। उसके बाद हाँ 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
प्ले क्रिकेट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25% के प्ले करते हैं क्रिकेट। तो ये 7,500 का आना चाहिए 25%। और दोनों का टोटल दिया है, गर्ल्स और बॉयज का नहीं, मतलब इन दोनों का टोटल यहाँ पे हम लिख देंगे, साइड में जस्ट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो वो 25% आ जाएगा इसका 7,500 का। तो 7,500 25 डिवाइडेड बाय 100 1875 1875 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे 1875 यहाँ पे आ जाएगा 1875। चलो दोनों का टोटल दिया है। नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले वॉलीबॉल इज 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले वॉलीबॉल। अच्छा, वॉलीबॉल का हमें गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है वॉलीबॉल का। उन्होंने बोला है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है हु प्ले वॉलीबॉल 60% है, मतलब अगर बॉयज 100 है तो उनका 60% गर्ल्स है, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा 540 ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5:3। लेकिन वॉलीबॉल दिया है किसी का, अच्छा बॉयज का दिया है वॉलीबॉल 900। देखो वॉलीबॉल पता है, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है 900 है, 5 की वैल्यू 900 है, तो 3 की कितनी आएगी, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई 900 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। मैम बोर्ड विजिबल नहीं है। अच्छा एक थोड़ा बड़ा करना, हाँ हाँ अभी विजिबल है। ये कितना आ गया 540। 540 वॉलीबॉल के बारे में दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 540। चलो आगे बढ़ते हैं। 22% ऑफ गर्ल्स प्ले फुटबॉल। तो 22 किसका आएगा 3000 का, 3000 का 22, 0 0 कैंसिल, 660 आ जाएगा। तो 660 गर्ल्स का दिया है फुटबॉल का, फुटबॉल गर्ल्स 6 6 एंड 0, ठीक है वो हो गया। दी रेस्ट गर्ल्स प्ले क्रिकेट, जो बचा हुआ है वो क्रिकेट आएगा, सही है यही बचा। देखो सबका गर्ल्स का टोटल तो 3000 है, उसमें से वॉलीबॉल फुटबॉल टेनिस और हॉकी पता है, और उन्होंने बोला है जो बचा हुआ है गर्ल्स में से वो तो क्रिकेट ही आएगा। तो इन सब का टोटल करके हम क्या कर देंगे 3000 में से माइनस कर देंगे, तो हमें क्रिकेट मिल जाएगा गर्ल्स का। टोटल कितना आएगा इसका 840 प्लस 480, ये तो हो जाएगा 1200 2520 हो जाएगा। ये हो गया 80 480 आएगा। 480। चलो 480 आ गया, माइनस कर दिया, ये आ गया 480, ये तो मिल गया 480। अभी ये भी तो मिलेगा, इनका टोटल देखो क्या है 1875, इसमें से अगर 480 माइनस करते हैं तो हमें क्रिकेट मिलेगा, दोनों का एडिशन पता है, तो माइनस कर दो 1875 में से 480 591395, देखो इनका टोटल करके कितना आएगा 1875। चलो क्या बचा है फुटबॉल और हॉकी, क्या दिया है वो देखते हैं। 80% ऑफ द बॉयज प्ले हॉकी, 18% ऑफ द बॉयज, मतलब 4500 का 18% निकाल देंगे, 810 कितना आ रहा है 510 आ रहा है। 810 हाँ 810 सही। 4500 में से बाकी सब हम माइनस कर देंगे, टोटल आएगा यहाँ पे 675 आएगा फुटबॉल। 1395 है, तो हो जाएगा इनका टोटल करते हैं
3825. 3825. 675. ये 25 ये तो हो गया 75 75 जाएगा, सही है। चलो देखो सब डेटा मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन निकालना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन का अगर आंसर करना है तो ये इजी हो जाएगा, वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये करना थोड़ा सा, अगर आपने कहीं पे गलती किया कैलकुलेशन में तो पूरा डेटा बिगड़ सकता है, क्योंकि ये एक के ऊपर मतलब डिपेंडेंट डेटा है, एक के ऊपर एक डेटा दिया है। मतलब एक भी अगर गलत होता है ना तो पूरा बाकी सब वैल्यूज भी गलत होने का चांस बहुत है यहाँ पे। हाँ अभी ये तो बॉक्स लिख दोगे, बाकी सब समझ में आएगा नहीं, वो बता दो पहले, क्योंकि सब डेटा अलग अलग लिखा है, कोई ऑप्शन नहीं है ना इसका। अभी बॉक्स में तो लिखा है, बाकी सब कैसे लिखेंगे, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, ये तो लिखना पड़ेगा। बॉक्स तो लिख दोगे, जो रेशियो है वो तो सेपरेटली सेपरेटली फिर भी लिख दो ताकि बाद में भूलना चाहो। जैसे डेटा दिया है वैसे ही जाना पड़ेगा इसमें। कैसा था क्वेश्चन, कैसा लगा क्वेश्चन? इजी था, मॉडरेट था, Good, good. अच्छा था ना? ऐसा क्वेश्चन अच्छा था, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। पूरा बिल्कुल भी नहीं है, कैसलेट में इससे भी गंदा गंदा लेवल आता है, ये कुछ नहीं है, ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। कैलकुलेशन फास्ट होगा तो कर लोगे आप। अपने अपने हिसाब से लिखो ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, आपको बस समझ में आना चाहिए बाद में। और बॉक्स को अच्छे से लिखना ताकि अब अगर आप फिर से सॉल्व करते हो, फिर से सॉल्व कभी करोगे तो सही आना चाहिए बाद में। किसी को डाउट होगा ना तो पूछो, अभी ये डाउट होगा तो पूछो। मैम क्रिकेट वाला कॉलम एक बार बताओ ना। क्रिकेट, हाँ एक सेकंड, क्रिकेट वाला उन्होंने क्या दिया था, देखो 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो 25% उन्होंने दिया, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका जो 25% है वो क्रिकेट प्ले करते हैं, तो उसमें गर्ल्स और बॉयज का नहीं दिया था कुछ भी, तो टोटल दिया था, तो हमने क्या किया 25%, 7,500 का 25% निकाला, कितना आया 1875,
ठीक है, तो वो 1875 हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि गर्ल्स और बॉयज नहीं बोला था, तो ये तो 1875 हो गया। ठीक है, दोनों का एडिशन 1875 हो गया। अभी ये तो मिल गया कि दोनों का टोटल है, लेकिन उन्होंने और एक दिया था इंफॉर्मेशन। देखो, दी रेस्ट प्ले क्रिकेट, मतलब उन्होंने बोला है, देखो बाकी सब वैल्यूज मिल गया था गर्ल्स में ना, हमें बाकी सब वैल्यूज मिल गया था, सिर्फ क्रिकेट का ही वैल्यू बचा था। तो हम क्या कर देंगे, देखो 3000 तो टोटल है, टोटल गर्ल्स है, उसमें से ये जो बाकी का 4 था वो तो मिल गया था, तो हमने क्या किया, इन चारों का टोटल कर दिया, वो 3000 में से माइनस कर दिया, तो वो कितना आया 480। तो 480 हमें गर्ल्स तो मिल गया कि क्रिकेट गर्ल्स कितना खेलते हैं, कितना प्ले करते हैं, तो 480 मिल गया गर्ल्स, तो बॉयज भी मिल जाएगा क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का टोटल 1875 था। 1875 में से 480 माइनस कर दिया, 1395 आएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों का एडिशन करोगे तो ये 1875 ही आएगा, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा बोला था। 25% जो है ना पूरे स्टूडेंट्स का 25% है, इसीलिए। और किसी को डाउट होगा तो पूछ लो अभी। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, लास्ट साइड में ना बॉक्स बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेट होगा तो जैसा जैसा वैल्यूज मिलेगा वैसे वैसे आप साइड में लिखोगे, बॉक्स में लिखते जाओ, ताकि बाद में ढूंढना ना पड़े कि वैल्यू कहाँ मिला था, उसमें बहुत टाइम जाता है। बॉक्स बना के करोगे तो एक साइड में लिखा रहेगा वैल्यू। हो गया मैम। सबका हो गया? सबका लिख के हो गया क्या, बता दो। किसी को डाउट नहीं है ना? डाउट होगा तो पूछो, बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कैलकुलेशन फिर भी लिख के लो पूरा, मतलब बाद में यहाँ कहीं मिल ही जाएगा। बॉक्स लिख दिया ना, बॉक्स का पूरा वैल्यू। लास्ट है ना मैम? हाँ, क्या बोल रहे हो? ये लास्ट लास्ट दिया है ना अभी तक? ये लास्ट दिया है? नहीं, लेक्चर खत्म मतलब ना अभी ऐसा? क्यों लेक्चर खत्म क्यों? अभी टाइम हुआ है, नहीं हुआ है ना?
हो गया ना? ये भी हो गया ना आपका? चलो नेक्स्ट बार ग्राफ देखो जो सेंड किया है। हाँ कहाँ गया? हाँ, फूड ट्रैवल एंड रेंट वाला देखें। चलो बार ग्राफ है वो, एक में ही 3 वैल्यू दिया है, एक बार में ही 3 वैल्यू दिया है। फूड ट्रैवल एंड रेंट का दिया है, ठीक है। चलो उसका भी वैल्यूज हमें निकालना है। जो वैल्यूज दिया है वो परसेंटेज में दिया है। जैसे देखो मार्च का दिया है एक बार ग्राफ, उसका जो पार्ट दिया है 3 पार्ट में है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, देखो मार्च में देखो जो 0 to 40% तक गया है, मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो 40% है। फर्स्ट जो लिखा है 40% है, तो वो ब्लू वाला क्या है, रेंट है। तो आप रेंट में क्या लिखोगे, 40 लिखोगे, ठीक है। फिर अगर आप ट्रैवल में जाते हो तो आप काउंट 0 से नहीं करोगे, आप काउंट कहाँ से करोगे, 40 से लेके, अभी देखो दो डिवाइड हुआ है ना 0 और 10 में, तो एक लाइन का वैल्यू कितना होना चाहिए, बताओ कितना आएगा 1 लाइन का वैल्यू? 5% आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही बताओ फिर ट्रैवल का कितना आएगा, ट्रैवल का कितना आना चाहिए, 0 से काउंट नहीं करना है। 75 कितना आया? 75 नहीं 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 75 नहीं, मैंने बोला ना 0 से काउंट नहीं करना है, 35 45 जीरो से करना है नहीं करना? 30 नहीं करना है, नहीं करना है। देखो पहला जो है ब्लू है, ठीक है, रेंट है, वो 40% आएगा, वो तो दिख रहा है क्लियरली। अभी 40 से लेके आगे तक काउंट करोगे, 40 से काउंट करोगे, मतलब जो जीरो से नहीं करना है, जो बाकी वैल्यू है वहां से करना है। मतलब 40 से लेके 50 तक 10 हो गया, फिर 50 से लेके 10 हो गया, फिर 60 to 70 10 हो गया, मतलब 35 आएगा। ये वाला जो है वो 35 हो जाएगा, समझा? और उसके बाद फूड का जो है वो कितना आएगा, फिर 25 रेंट 25 आएगा, सही है 25 आएगा, ठीक है। वैसे ही सबका कैलकुलेट कर दो अभी, मार्च मई जून एंड जुलाई का फूड ट्रैवल एंड रेंट का। नहीं फूड का कैसे आया? फूड का देखो, फूड का 75 से काउंट करोगे, 75 से लेके 100 तक जाओगे। अभी वो जो एक लाइन है उसका तो 5 आ जाएगा, और बाकी जो दो लाइन है उसका 10 10 और 5 25 आएगा, समझा आपको? एक जो 2 लाइन है, देखो टोटल लाइन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है तो उसका 25 आएगा, क्योंकि एक लाइन का 5 आ रहा है, तो 5 लाइन का 25 आएगा। वैसे भी कर सकते हो आप, क्योंकि उसके बाद 5 लाइन है टोटल। समझा फूड का कैसे आया? बोलो, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है अभी? किसी को कंफ्यूजन हो रहा है क्या, बताओ?
अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं बता दूंगी फिर से। मैम एक बार इनका भी रिपीट। चलो देखो अभी मे का करते हैं। मे का देखो, मे का क्या आ जाएगा, देखो स्टार्टिंग 0 से लेके अभी ब्लू तक जाएंगे। ब्लू का एक लाइन का वैल्यू तो 5 है, वो तो कंफर्म है, ठीक है। अभी 35 आ जाएगा रेंट का। मे में रेंट का 35 आ जाएगा, 0 से लेके 35 तक जाएंगे, ठीक है। 35 तक चले गए हम। उसके आगे 35 के ऊपर काउंट करोगे, 70 तक जाना है, 70 तक। तो 35 से लेके 70 तक जाओगे तो यहाँ पे भी 35 ही होना चाहिए देखा जाए तो। या तो आप क्या करो, लाइन को काउंट करते जाओ। जैसे देखो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आप अगर सपोज करो ये है 35, ठीक है 35 है। उसके बाद लाइन है 1 2 3 7 अभी ये एक लाइन हो गया, उसके बाद ये वाला लाइन हो गया, उसके बाद एक छोटा लाइन है, फिर से बड़ा लाइन है, फिर छोटा लाइन है, फिर बड़ा लाइन है, फिर छोटा लाइन है। अभी ये जो गैप है वो तो 5 का है, 5 + 5 ये हो जाएगा 10, फिर 5 + 5 ये हो जाएगा 10, फिर 5 + 5 ये भी होगा 10, और ये 5 ही हो जाएगा। 10 + 10 + 10 30 और 35। ये पूरा का पूरा जो 35 के ऊपर का बोल रही हूँ, 70 तक जा रहा है वो लाइन, किसमें, मे में, तो वो तो 35 ही होना चाहिए। मतलब जो ट्रैवल का है वो तो 35 आएगा। फिर से देखो 70 के अबाव जाओ, 70 के ऊपर, तो वो तो डायरेक्टली 30 आएगा, क्योंकि सबका देखो लेवल 100 तक ही है। सबका जो लास्ट तक जा रहा है जहां तक, वो तो 100 है। तो 70 से लेके हमें 100 तक जाना है, वो तो 30 आना चाहिए। मतलब ये डार्क जो वैल्यू है, ये वाला ये वाला ये वाला ये आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे 70 है तो ये हो जाएगा 10 10 एंड 10, यहाँ तक 100 है, तो ये तो कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब फूड का 30 आएगा। अभी सबको समझा कैसे आया है? यस मैम। चलो ठीक है, फिर अभी अभी वैल्यूज लिख दो सबका, मार्च मई जून जुलाई। यहाँ पे भी एक वैल्यू का लाइन 5 है, हमेशा 5 नहीं आता है, वो आपको देखना पड़ेगा कितना आएगा। जैसे यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2 लाइन है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो फिर से वैल्यू 5 आ जाएगा। एक लाइन का वैल्यू 5 आ जाएगा, 2 लाइन का 10 हो जाएगा। मार्च मई जून एंड जुलाई, फूड ट्रैवल एंड ट्रेन। चलो ध्यान से करो, बता दो मुझे। पल्लवी का हो गया, चलो बाकी सब भी करो। डन मैम। हो गया? डन। चलो। सबका हो गया, बताओ। यस मैम हो गया। हो गया, चलो बता दो मुझे वैल्यूज। सबका हो गया ना, कोई कर रहा है अभी भी? यस मैम। चलो बता दो। मार्च में कितना आएगा? 25%। 25। क्या बात है, 25 40 कहाँ आएगा ना। से आया? 25 कहाँ से आया बताओ? 40 है ना, 25 कहाँ से आया? मार्च में मैम फूड, रेंट 40 अरे है, अरे फूड सॉरी मम्मी सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी रेंट गलती 40 है ना। तो मैं ये ऊपर लिख दूं या नीचे लिख दूं? चलो नीचे लिख देते 40। सही है सही है सही है, सही बोला था आपने, मैंने लिखते टाइम भी गलत लिखा है। चलो नीचे आ जाएगा 40, ठीक है। चलो ट्रैवल का बता दो फिर। ट्रैवल का 35 हाँ 35। 35 सही है। फूड का 25 25। 25। मे में बता दो, रेंट का बता दो। 35। 35 ट्रैवल 35। 30। 30 रेंट जून में 35 35। ट्रैवल 25। 25
40 जुलाई में रेंट 40 40 30 30 चलो देखो ऐसा, अगर आपने डेटा निकाल लिया ना, अभी यहाँ पे 100 हमेशा 100 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो सब जो बार है टच हो रहा है 100 को, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपने डेटा निकाला ना, एक बार सबका काउंटिंग कर लो कि क्या सब 100 हो रहा है या नहीं, ठीक है, वो एक बार करो, तो उसे बाद में मतलब वैल्यूज आपका सही होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 100 तक ही जाएगा, कभी कभी 100 देते हो, कभी कभी 100 आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। तो आप एक बार काउंट कर लोगे ना, तो आपको समझ जाएगा कि आपने जो डेटा लिखा है वो सही लिखा है। अगर 100 नहीं हो रहा है तो फिर से चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सबका 100 हो रहा है, सही है, सही है। अभी ये डेटा निकाल दिया, ठीक है, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, यही डेटा पे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर Bye, में ma'am. मिलते हैं। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय।